देश के प्रखर मानवतावादी चिंतक और महान सपूत दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। किसी भी देश के युवा जैसे जैसे अपनी पहचान और गौरव पर गर्व करते हैं, उन्हें अपने मौलिक विचार और दर्शन के लिए आकर्षित करते हैं। दीनदयाल जी के विचारों की सबसे बड़ी खूबी यही रही है, उन्होंने अपने जीवन में विश्व की बड़ी बड़ी उथल पुथल को देखा है। वो विचारधाराओं के संघर्षों के साक्षी बने, इसलिए उन्होंने एकात्म मानव दर्शन और अंत्योदय का एक विचार देश के सामने रखा, जो पूरी तरह भारतीय था। दीनदयाल जी का एकात्म मानव दर्शन एक ऐसा विचार है जो विचारधारा के नाम पर द्वंद्व और दुराग्रह से मुक्ति दिलाता है। उन्होंने मानव मात्र को एक समान मानने वाले भारतीय दर्शन को फिर से दुनिया के सामने रखा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, आत्मवत् सर्वभूतेषु, अर्थात हम जीव मात्र को अपने समान माने, अपने जैसा व्यवहार करें। आधुनिक सामाजिक और राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भी भारतीय दर्शन कैसे दुनिया का मार्गदर्शन कर सकता है, ये दीनदयाल जी ने हमें सिखाया है। एक तरह से आधुनिक व्यवहार, देश में जो हीन भावना है, उससे आजादी दिलाकर उन्होंने हमारी अपनी बौद्धिक चेतना को जागृत किया। वो कहते भी थे, हमारी आजादी तभी सार्थक हो सकती है जब वो हमारी संस्कृति और पहचान की अभिव्यक्ति करें। इसी विचार के आधार पर उन्होंने देश के विकास का विजन दीनदयाल देश की प्रगति का परिणाम अंतिम पायदान पर हम दीनदयाल को जितना उनसे जितना सीखें, देश को उतना ही आगे लेकर सबको प्रेरणा मेरे प्यारे साथियों, आज यानी 28 सितंबर को अमृत महोत्सव का विशेष दिन इस दिन हम भारत माँ के बीच भगत सिंह जी की जयंती, भगत सिंह जी की जयंती की पहले एक महत्वपूर्ण निर्णय यह तय किया है कि चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम अब शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखा जाए। इसके लंबे समय मैं चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा और देश के सभी लोग इस निर्णय की बहुत बहुत बधाई देते हैं। साथियों, हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों से प्रेरणा लेकर उनके आदर्शों पर चलते हुए उनके सपनों का भारत बनाएं, यही उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि होती है। शहीदों के स्मारक, उनके नाम पर स्थानों और संस्थानों के नाम हमें कर्तव्य के लिए प्रेरणा देते हैं। अभी कुछ दिन पहले देश ने कर्तव्य पथ पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति की स्थापना के जरिए भी ऐसा ही एक प्रयास किया। कुछ नया प्रयास अवश्य है। वैसे मेरे प्यारे देशवासियों, आप सभी के पास 28 सितंबर को सेलिब्रेट करने की एक और वजह भी है। जानते हैं क्या है? मैं सिर्फ 2 शब्द कहूँगा, लेकिन मुझे पता है आपका जोश 4 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा। ये 2 शब्द हैं, सर्जिकल स्ट्राइक। बढ़ गया ना जोश? हमारे देश में अमृत महोत्सव का जो अभियान चल रहा है, उन्हें हम पूरे मनोयोग से सेलिब्रेट करें, अपनी खुशियों। लेकिन इन मजेदार बातों के साथ ही ये दुखद पहलू है। हमारे तटीय क्षेत्र पर्यावरण से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। क्लाइमेट चेंज मरीन इकोसिस्टम के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है, तो दूसरी ओर हमारे बीची पर फैली गंदगी परेशान करने वाली है। हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम इन चुनौतियों के लिए गंभीर और निरंतर प्रयास करें। यहाँ मैं देश के तटीय क्षेत्रों में कोस्टल क्लीनिंग की एक कोशिश, स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर, इसके बारे में बात करना चाहूँगा।
5 जुलाई को शुरू हुआ यह अभियान बीते 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के दिन संपन्न हुआ। इसी दिन कोस्टल क्लीनअप डे भी था। आजादी के अमृत महोत्सव में शुरू हुई यह मुहिम 75 दिनों तक चली। इसमें जन भागीदारी देखते ही बन रही थी। इस प्रयास के दौरान पूरे 2.5 महीने तक सफाई के अनेक कार्यक्रम देखने को मिले। गोवा में एक लंबी ह्यूमन चेन बनाई गई। काकीनाडा में गणपति विसर्जन के बाद स्क्रैप, प्लास्टिक वेस्ट, पुराने टायर और ड्रम जैसी बेकार हो चुकी चीजों का प्रयोग किया जाता है। कम खर्चे में सार्वजनिक स्थलों का सौंदर्यीकरण कैसे हो, यह अभियान इसकी भी एक मिसाल है। इस अभियान से जुड़े सभी लोगों की मैं हृदय से सराहना करता हूं। मेरे प्यारे देशवासियों, इस समय देश में चारों ओर पूरी भाषा करेंगे। यहाँ से 9 दिनों का नियम, संयम और उपवास, फिर विजयादशमी का पर्व भी होगा। यानी एक तरह से देखें तो हम पाएंगे कि हमारे पर्वों में आस्था और आध्यात्मिकता के साथ साथ कितना गहरा संदेश भी छिपा है। अनुशासन और संयम से सिद्धि की प्राप्ति और उसके बाद विजय का पर्व, यही तो जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने का मार्ग होता है। दशहरे के बाद धनतेरस और दिवाली का भी पर्व आने वाला है। साथियों, बीते वर्षों से हमारे त्योहारों के साथ देश का एक नया की बढ़ाई खास मौका है, क्योंकि नेशनल गेम्स का आयोजन कई साल बाद हो रहा है। कोविड महामारी की वजह से पिछली बार के आयोजनों को रद्द करना पड़ा था। इस खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दिन खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने के लिए मैं उनके बीच में ही रहूंगा। आप सब भी नेशनल गेम्स को जरूर फॉलो करें और अपने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएं। अब मैं आज के लिए विदा लेता हूं। अगले महीने मन की बात में नए विषयों के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमारे बीच में हमारे नेता गण आए हुए हैं। 15 मिनट और आपने बैठना, उसके बाद भंडारा भी है और पुष्पांजलि भी करेंगे। और मेरे परिवार के, मेरे गांव के, मेरे बड़े, मेरे बुजुर्ग, मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे नौजवान साथियों, जो भी आज प्रोग्राम में आए हैं, मैं उनको हाथ जोड़ के और अपना सर नीचा करके धन्यवाद और स्वागत करता हूं। और मैं आपके साथ हमेशा, मेरा परिवार हमेशा आपके साथ, हर सुख दुख में आपके साथ रहेगा। और कल से नवरात्रि आ रहे हैं, सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, जय माता दी। हमारे अध्यक्ष हम मंच संभालेंगे। धन्यवाद भाई मोदी जी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की वंदे वंदे वंदे। भाई पवन खत्री मोदी जी ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आज किया है और ये देखकर लग रहा है कि गांव के जितने लोग आज यहाँ अपना आशीर्वाद भाई को दे रहे हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और भाई मोनी जिस तरीके से माता के भगत हैं और जिस तरीके का उनका स्वभाव है भाई पवन खत्री मोनी का, वो आज झलक रहा है। उनके परिवार का जो महत्व है वो आज झलक रहा है। और मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप आए हैं। हमारे बीच में हमारे दिल्ली प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय करम सिंह कर्मा जी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो पुष्पांजलि अर्पित करके अपना स्थान ग्रहण करें। आदरणीय करम सिंह कर्मा जी, तालियां बजाकर करम सिंह कर्मा जी का आप स्वागत करें। हमारे बीच में पूर्व राष्ट्रीय महामंत्री युवा मोर्चा आदरणीय सौरभ चौधरी जी हैं। उनसे मेरा अनुरोध है कि वो भी पुष्पांजलि अर्पित कर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में हमारे पूर्व निगम पार्षद आदरणीय इस क्षेत्र के भीषम पितामह भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय महेंद्र खत्री जी भी हैं। वो भी पुष्पांजलि अर्पित कर अपना स्थान ग्रहण करें।
हमारे बीच में पूर्व किसान मोर्चा उपाध्यक्ष दिल्ली प्रदेश आदरणीय जितेंद्र खत्री जी है, वो भी पुष्पांजलि अर्पित कर अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे बीच में दिल्ली प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आदरणीय मांगेराम मंत्री जी भी हैं, वो भी श्रद्धांजलि अर्पित कर अपना स्थान ग्रहण करें और केवल 15-20 मिनट आपके और लेंगे। तो जिस तरीके से आपका ये प्यार प्रेम बना हुआ है उसको बनाए रखें। और भाई पवन खत्री मोनी जिस तरीके से आपकी सेवा क्षेत्र में अपना स्वभाव के कारण आप सब उसको अपना आशीर्वाद देने आए हैं, उसके परिवार को अपना आशीर्वाद देने आए हैं, ये आपका बरकरार रहे। अब शांत रहे। तो भाई पवन खत्री जी मोनी जी ने बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया है और आप जिस तरीके से आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। पवन खत्री मोनी जी मेरे पास आ जाए। युवा अध्यक्ष जी कर्मा जी का अभिनंदन। ये लो आ जाओ फोटो पहुंच जाएगा आपके पास, फोटो पहुंच जाएगी आपके पास। आप सभी इसी तरीके से अपना एक सेकंड सर, इधर इधर आ जाओ भाई, थोड़ा पीछे आ जाओ, वाइट कम है। हमारे देवखंड देवभूमि हमारी एकता मंच नजला के कुछ कार्यकर्ता आए हुए हैं जो हमारे नरेंद्र सिंह जी, सबल सिंह जी, मनोहर रावत जी, इधर देखना सभी, नवीन जी, पंकज मिश्रा जी, तो ये सब आए हुए हैं, वो भी स्वागत करना चाहते हैं, उनका भी अभिनंदन है। और हमारे जैन साहब हमारे कोषाध्यक्ष आनंद सत्यवती जी, संदीप जी गौतम कॉलोनी से आ जाए। हमारे संजीव खट्टर जी, चौधरी जोगी जी, ओम प्रकाश वशिष्ठ जी, ओम दत्त शर्मा जी, पान्ना उद्यान से ओम दत्त शर्मा जी, जितेंद्र खत्री जी हमारे पूर्व उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा दिल्ली प्रदेश, वो भी आ जाए, उनका स्वागत। बनवारी जी, जितेंद्र जी का बनवारी जितेंद्र जी का स्वागत करें आप। नरेश जी, नरेश अंतिम जी, हमारे जितेंद्र खत्री जी का। आज जो तुम्हारा भाई आज जो खड़ा है उसकी देन मेरा भाई देवेंद्र सोलंकी जी है। भाई पधारे, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। संदीप भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्यक्ष जी हमारे बीच में पहुंच चुके देवेंद्र सोलंकी जी, बहुत ही जुझारू अध्यक्ष और बहुत ही सबको साथ लेकर चलने वाले, सबका सम्मान करने वाले ऐसे हमारे जिला अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र सोलंकी जी, तालियां बजाकर अभिनंदन करें। बहुत बहुत अभिनंदन आदरणीय जिला अध्यक्ष जी, जिनके मार्गदर्शन में ये नरेला मंडल पूरा जिला कार्य कर रहा है। हमारे तेजपाल जी हमारे उपाध्यक्ष, हमारे सभी लोगों को मेरा नमस्कार, प्रणाम, जय श्री राम। ये कुछ चेहरे ऐसे हैं, खासकर अगर मैं माताओं बहनों की बात करूं तो कल एक दिल्ली प्रदेश में एक नया कार्यक्रम हुआ था जिसका नाम था माँ बेटी सम्मान। तो आपका चेहरा देख के मुझे वो कार्यक्रम याद आया और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहला कार्यक्रम ऐसा था जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश ने किया। आज का दिन ऐसा है कि जो हिंदुस्तान के इतिहास में जो कहते हैं राजनीति में जो परिवर्तन हुआ है, ऐसे हमारे प्रेरणा स्रोत हमारे दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज है। वो वही व्यक्ति हैं जिनके लिए मैं एक लाइन खाली बोलना चाहूँगा, जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य में से एक है श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी। उन्होंने एक शब्द कहा था कि मुझे अगर 2 दीनदयाल उपाध्याय मिल जाए तो भारतीय राजनीति को मैं आज हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व के अंदर एक सबसे शक्तिशाली आपको राज्य
मन की बात और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के शुभ अवसर पर आप सबसे मिलने का अवसर रहा और विशेषकर मैं अपने इस मंडल के अध्यक्ष अशोक अमरोही जी और हमारे इस मंडल के बहुत ही ऊर्जावान महामंत्री पवन मोदी जी और हमारे योगेश कौशिक जी, मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पूर्व में राष्ट्रीय महामंत्री सौरभ चौधरी जी, मेरे साथी सहयोगी जितेंद्र खत्री जी और मेरे साथी और जिससे विधानसभा को बड़े अच्छी तरह से संभाल कर कार्यकर्ताओं को एकजुट रखने का काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे इससे प्रभारी और इस मेरे साथ जिले के उपाध्यक्ष भाई तेजपाल जी, इस मंडल के बहुत ही ऊर्जावान मंत्री और मेरे सहयोगी संदीप कालिया जी और जिन्होंने अभी अपना वक्तव्य रखा और जो लगातार पार्टी को सोशल मीडिया के माध्यम से आप चाहे फेसबुक हो, ट्विटर हो या अन्य किसी भी प्लेटफॉर्म पर देख रहे होंगे, वैसे हमारे रोहित उपाध्याय जी आज विशेषकर मुख्य अतिथि के रूप में मैं उनका अभिनंदन और साधुवाद देता हूँ। हमारे साथ जिनका आशीर्वाद हमेशा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बना रहता है, पूर्व में पार्षद में हमारे महेंद्र खत्री जी जो बहुत वरिष्ठ नेता है, दादा भी हमारे जिले में खत्री जी और सभी सम्मानित साथी। और आज के इस कार्यक्रम के उपरांत जो मन की बात में आपने सुना होगा कि त्रिवेणी, मैं कहूँगा आज का अवसर त्रिवेणी का है। पहला कि आज अमावस्या है श्राद्ध की, उसके बाद कल से नवरात्रि माँ भगवती के नवरात्रि आरंभ होंगे और आज एक विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती का अवसर है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि मुझे उस समाज के अंतिम पंक्ति तक पहुंचना है जिसके लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज उसको चिंतार्थ कर रहे हैं, उनके आगे बढ़ाने का अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का विकास किस प्रकार हो, इस सोच के साथ भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चलता है। अगर वो कहीं से प्रेरणा मिली तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से मिली। एक छोटे से गरीब ब्राह्मण परिवार में पैदा हुए, मथुरा के एक छोटे से गांव में और छोटी आयु में उनके 2.5 वर्ष की आयु में उनके पिताजी गुजर गए, 7 वर्ष की आयु में उनकी माता जी भी छोड़कर चली गई, लेकिन उन्होंने अपनी शिक्षा भी ग्रहण की और इस देश के लिए बहुत कुछ किया है और भारतीय जनता जनसंघ के संस्थापक सदस्य रहे, उसके राष्ट्रीय महामंत्री रहे। और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा था कि मेरे पास अगर 2 पंडित दीनदयाल उपाध्याय होती तो ये जनसंघ भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होती। ये उस काल में कहा था जब जनसंघ की स्थापना हुई, उस समय राष्ट्रीय महामंत्री पहला अधिवेशन हुआ, उस काल में उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी किया था पुल का, और उस पुल के बाद बहुत सारा आपको ट्रैफिक में राहत भी मिली होगी, लेकिन और काम करने की आवश्यकता है। यहाँ पर जिस प्रकार समस्याएं हैं, इस नरेला विधानसभा पहली 1 नंबर विधानसभा है और इसको 1 नंबर होना चाहिए, लेकिन इसके विकास में जिस प्रकार की गतिविधियाँ रोड डाले जाते हैं, आप चाहे सफियाबाद रोड पर चले जाए, कितने गड्ढे हैं ये पता नहीं चलता कि सड़क है या गड्ढा है। इस प्रकार की दिल्ली की हालत हो चुकी है और उसका एक ही व्यक्ति ऑपरेट जाता है, वो है केजरीवाल। हमें इससे छुटकारा पाना चाहिए। आने वाले जब भी चुनाव हो तो हमें किसी से भ्रमित नहीं होकर राष्ट्रवादी पार्टी भारतीय जनता कर रहा हूँ और आप सबको पूरी टीम को, नरेला मंडल की पूरी टीम को बधाई भी देता हूँ, साधुवाद भी देता हूँ और आपकी भूरी भूरी प्रशंसा भी मैं शब्दों के माध्यम से कर रहा हूँ और अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष जी। भाई देवेंद्र सोलंकी, 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 भारत माता की जय, भारत माता की जय। आदरणीय अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी नरेला मंडल और ये नरेला क्षेत्र की जनता आपके नेतृत्व में हमेशा सदैव जिस तरीके से आप नरेला के क्षेत्र की जिस तरीके से भी आपने बात की, जरा सा जाम देकर आपने उपराज्यपाल तक को पत्र लिखने की बात की, मैं आपकी इस भावना को सैल्यूट करता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने क्षेत्र की समस्या को जाना और हमें विश्वास है कि आप इस क्षेत्र को जाम मुक्त कराएंगे और हम आपके साथ, ये नरेला क्षेत्र की जनता तन मन धन से आपके साथ रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के संयोजक भाई मोनी खत्री जी सभी का धन्यवाद करें। भाई मोनी खत्री जी आज सुबह 9 बजे से और कल 2 दिन तक बारिश थी, लेकिन फिर भी नरेला की जनता भाई मोनी को
अपना प्यार देने आई। उन्होंने इतना अच्छा संयोजन किया, एक एक घर में जाकर, क्योंकि उनकी सिर्फ व्यवहार की बात है, उनके व्यवहार के कारण क्षेत्र की जनता आदरणीय अध्यक्ष जी इस तरीके से आई हुई है। और एक एक लोग एक एक घर से, तीनों पांडव से, कॉलोनियों से, हर घर से व्यक्ति यहाँ आया हुआ है। काफी लोग आकर चले भी गए हैं। और ये भाई पवन खत्री मोनी का ही स्वभाव का कारण है कि जो भारतीय जनता पार्टी को आपने ऐसा महामंत्री निर्मला मंडल को दिया, जिसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूं कि आपने ऐसा महामंत्री निर्मला मंडल को दिया है जिसकी घर घर तक पहचान है, घर तक पहुंच है। और मैं भाई पवन खत्री का भी धन्यवाद करता हूं कि भाई पवन खत्री ने इस मंडल के लिए कहूँ या इस क्षेत्र के लिए कहूँ, जो अपने स्वभाव के कारण जो कार्य किया है, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनका धन्यवाद करता हूँ। और चाहूंगा कि वो भी दो शब्द कहकर आई हुई जनता का और हमारे आदरणीय नेता का उनका धन्यवाद करें। भाई पवन खत्री जी, भारत माता की, भारत माता की। आप सभी जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, मेरे गांव के, मेरे बड़े हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, जो आपने इतना कीमती समय अपना दिया और इतनी संख्या में आए, मैं और मेरा परिवार हमेशा आपका आभारी रहेगा। और मैं दिल से हाथ जोड़ के फिर दोबारा आपका धन्यवाद करता हूं। और जो आज मैं यहाँ स्टेज पे खड़ा हूँ, उसकी देन मेरे बड़े भाई देवेंद्र सोलंकी जी हैं, उनका भी मैं दिल की गहराइयों से हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सभी से अनुरोध करता हूँ भोजन लेके जाएं। और कल से नवरात्र है, सभी को जय माता की। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो माता बहन आई उनके लिए भोजन का नीचे जो हॉल है उसमें व्यवस्था है, वो वहाँ भोजन लेंगी। और जो क्षेत्र के सभी हमारे बुजुर्ग युवा कार्य साथी आए हुए हैं वो सामने भोजन लेंगे और हमारी जो माता बहन है वो नीचे भोजन लेंगी। फोन एक बार अंदर धरलं